नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिक्की राठौड़ और स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन करते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की एक बैठक चल रही थी। तभी इमैनुअल मैक्रोन अपनी स्पीच में कहते हैं कि UNSA में बदलाव करना बेहद जरूरी है और भारत समेत जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को भी परमानेंट मेंबरशिप देने की ज़रूरत है। और दोस्तों अभी रिसेंटली 21 सितंबर को भी क्वाड देशों की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और उस स्टेटमेंट में भी UNSA में सुधार करने के लिए कहा गया था। साथ में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत UNSA में परमानेंट सीट क्यों चाहता है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और दोस्तों ये UN की सबसे पावरफुल बॉडी भी है। दोस्तों ऐसे तो UNSA का मेन काम होता है ग्लोबल पीस और किसी भी देश की सेफ्टी को इंश्योर करना, और UN चार्टर में किसी भी तरह का बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी इसी बॉडी की होती है। और दोस्तों अगर दुनिया में कोई भी देश वायलेंस करता है तो उस देश पर सैंक्शंस के साथ साथ UNSA बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो अगर भारत भी UNSA का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मुद्दे पर भारत की सहमति भी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों अभी के लिए UNSA में 15 सदस्य देश है, जिनमें से 5 स्थायी मेंबर देश है जिनको हम P5 के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है और इन 5 देशों में से कोई भी एक देश किसी भी फैसले से असहमत होता है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे पास होने से रोक सकता है। अगर हम UNSA की बात करें तो इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 में 50 देशों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी और अभी के लिए इसमें 195 देश मेंबर है। भारत UN में बार बार कहता आ रहा है कि कई दशक पहले इस तरह सदस्य देश बने थे। आज बदलती दुनिया में अब अन्य देशों को भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों आप खुद एक मिनट के लिए सोचो, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ग्लोबल पीस स्थापित करना और इन 5 देशों में एक रशिया भी स्थायी देश है, लेकिन रशिया तो खुद वायलेंस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रशिया सही है या गलत उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय शांति की। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस खुद यूक्रेन को वॉर में वेपन्स देकर दुनिया में अशांति ला रहे हैं। अब इन 5 वीटो पावर देशों में से बचा कौन? एकमात्र चीन, जो चीन साउथ चाइना से में अपना वॉयलेंस बढ़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, UNSA में फिलिस्तीन को एक अस्थायी सदस्य देश बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया। तो ये 5 देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस पावर का मिसयूज ही तो कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शांति की बात करता है। जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, जिसमें दुनिया की 17% आबादी तकरीबन 150 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो, क्या उसकी UN में एक स्थायी सीट होना जरूरी नहीं है? पिछले 1 दशक से भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से भी ज्यादा रही है। एक ऐसी आर्थिक ताकत को UNSA में नजरअंदाज किया जा रहा है। UNSA में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 4 देश तो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन ने कभी नहीं चाहा कि UN की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। चीन हमेशा अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता आ रहा है, जबकि दोस्तों भारत ने UNSA में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।